इंडिया रीइन्वेंट, लेट्स मेक दिस कंट्री ग्रेट अगेन। फल और सब्जी बेचने के तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन से किसानों की आय को तुरंत बढ़ाया जा सकता है। भारत में सामान्य नागरिक को यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि जो फल और सब्जी वो बाजार से खरीदता है, किसानों को उसका क्या मूल्य मिलता है। आजकल कई सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो प्रतिदिन मंडी में कितनी आवक हुई और क्या भाव किसान को मिला, इसकी जानकारी देते हैं। जब हम अपने आसपास 30 रुपये किलो के मटर या 50 रुपये के 2 किलो मटर खरीदते हैं, उस समय किसानों को उसका भाव कई बार 12 से 13 रुपये प्रति किलो मिलता है। बहुत अंतर है। देखिए, फसल को लगाने का एक निश्चित समय होता है, तो फसल के पकने का भी एक निश्चित समय होता है। अमूमन एक साथ फसल पकती है और एक साथ मंडी पर वो हिट करती है। जब मंडी में ढेर सारी आवक आएगी तो ये कोई भी नहीं बता सकता है कि आज दिन भर में कितना माल बिकेगा और ग्राहक उसको किस मूल्य पर खरीदेगा। तो व्यापार का एक निश्चित सिद्धांत होता है, कम से कम में खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचो। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो नेचुरल है कि अगर मंडी में ज़्यादा माल एक साथ आएगा तो मूल्य तो बहुत कम मिलेगा, तो किसान को या तो नाम मात्र का मुनाफा मिलेगा या हो सकता है कभी कभी घाटा भी हो जाए। मतलब 3-4 महीने, 2-3 महीने तक फसल को संभाला और उसके बाद नाम मात्र का मुनाफा या घाटा। इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। कैसे? देखिए, किसानों को ये देश में किसी ज़माने में उत्तम खेती मध्यम व्यापार होता था, क्योंकि किसान अपनी उपज सीधे ग्राहक को बेचता था, स्वतंत्रता था बेचने के लिए। इंदौर के अंदर एक मार्केट है सराफा बाज़ार, जिसमें दिन भर सामान्य सराफा बाज़ार चलता है और रात को 10 बजे के बाद खाने पीने की जो है वस्तुएं बिकती है। उसमें चाट, पकौड़ी और बहुत सारी अलग अलग व्यंजन है और मार्केट बहुत फेमस है, बहुत भीड़ लगती है और खूब बढ़िया चलता है। इसी तर्ज पे सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किसानों को अपने उत्पाद, चूँकि शहर के सारे बाज़ार 6 बजे से 9 बजे तक, लगभग सारे बाज़ार शहर 6 से 9 बजे सुबह खाली पड़े रहते, तो उस समय किसानों को अपने उत्पाद जो है ग्राहक को सीधा बेचने देने की परमिशन दी जानी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मान लीजिए कि गोभी का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, अब अगर आप सैकड़ों ट्रालियाँ गोभी लेकर के मंडी में पहुंच जाओगे तो भाव तो मिलेगा नहीं। भाव नहीं मिलेगा, या तो नुकसान होगा या नाम मात्र का मुनाफा होगा। और अगर पूरा शहर में गोभी बिकती है और पूरा शहर किसी दिन गोभी की सब्ज़ी खा लेता है, तो कोई एक दूसरे को यह कहने थोड़ी जाएगा कि आज मेरे घर में भी गोभी की सब्ज़ी बनी थी। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल जाएगा और लोगों को सस्ती सब्ज़ी भी मिल जाएगी। और दूसरा यह है कि सुबह सुबह अगर आप सब्ज़ी खरीदते हैं तो आपको फ्रेश सब्ज़ी मिलेगी। 7 दिन तक ये जो हम सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेकर के आते हैं और हमारे फ्रिज में ठूस देते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जो हमारे देश का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर पे फल और सब्ज़ी का ठेले पे बिकना ये बेहद गलत चीज़ है। इससे नुकसान होता है क्योंकि सब्ज़ी अपनी फ्रेशनेस खोती चली जाती है और शाम होते होते कुछ पोर्शन उसमें से फेंकना पड़ता है, तो वो नुकसान से भी बचेंगे। मंडियों को आधुनिक डेवलप करें, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए का सेंटर बनाएं, क्योंकि हर रोज़ कोई आवक ज़्यादा नहीं होने वाली, तो मंडियों का काम भी अच्छा चलेगा। ये हमारे ठेला मॉडल से मुक्ति मिलेगी तो ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि सब्जियां तो हम खुद उत्पाद करते हैं और पेट्रोल डीजल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन है उससे भी छुटकारा मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि किसी भी विकसित देश के अंदर ये ठेले पे सब्ज़ी फल मिलना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको हमको देर सवेर ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो बस एक छोटा सा परिवर्तन करें कि किसानों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फल और सब्ज़ी को बेचने की अनुमति प्रदान करें। किसी भी राज्य से ये शुरू हो सकता है।
पूरा देश इतना बड़ा, कोई भी राज्य इतनी आई से शुरू कर सकता है। इससे मंडी में एक साथ बहुत सारी आवक भी नहीं दिखेगी, किसानों को उनका अच्छा मूल्य भी मिलेगा। अच्छा, किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। किसान समृद्ध होगा तो गाँवों से डिमांड पैदा होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी। किसान समृद्ध होगा तो आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, सॉइल टेस्टिंग, ड्रोन और जो भी आधुनिक तरीके हैं, संतुलित उर्वरक, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि ट्रायल और एरर वही करता है जिसके पास पैसा होता। अगर किसान गरीब होगा तो किसी हाल ये ट्रायल एंड एरर नहीं करने वाला, और वही एमएसपी में दाल रोटी चलती रहेगी, गरीबी बनी रहेगी, पलायन होता रहेगा। और हमारा देश में किसानों बहुसंख्यक जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो सबसे बड़ा तबका है, वो अगर गरीब बना रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कृषि को बेचने के, कृषि उत्पाद बेचने के तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन करें। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का समय किसानों का, अपने फल सब्जी को सीधा बेचने दीजिए। दूध के मामले में भी जो दुग्ध संघ है वो भी प्रोसेसिंग सेंटर है, तो मंडियां जो है वो प्रोसेसिंग सेंटर क्यों नहीं हो सकती, विचार करके देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।